नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप दुखी हैं, टेंशन में हैं, मन अशांत रहता है, आत्महत्या के ख्याल आते हैं, तो आप भी वही रास्ता अपनाइए जो इन लोगों ने अपनाया है, जो अभी आप इस वीडियो में देखेंगे। यह भक्ति का वह रास्ता है जहां लोगों ने इस दुख भरे संसार में सुख की सांस ली है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई भक्ति और ज्ञान से लोगों का जीवन बदल रहा है। इसी के चलते उनकी लोकप्रियता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश विदेश में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का परचम छाया हुआ है। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में जगह जगह संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का प्रसारण दिखाकर भक्त समाज को बताया गया कि अन्य संतों के ज्ञान में और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में क्या अंतर है। हमारी टीम ने साधना, आस्था, ईश्वर, श्रद्धा आदि धार्मिक टीवी चैनलों पर अन्य संतों के सत्संगों प्रवचनों का अध्ययन किया और साथ ही बड़े बड़े नगरों व महानगरों में आयोजित की जाने वाली कथाओं का भी निरीक्षण किया और पाया कि अन्य संतों, महंतों व धर्म गुरुओं के सत्संग प्रवचनों में अधिकतर लोकवेद, दंत कथाओं और जगत में फैली कुरीतियों, गलत धारणाओं, अंधश्रद्धा और पाखंडवाद के आधार पर ही सत्संग किया जाता है और साथ ही किसी भी सदग्रंथ को खोलकर उसका ज्ञान बताया और समझाया नहीं जाता। अन्य संत श्रद्धालु की शंका समाधान और दुख दर्द निवारण करने में असमर्थ है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों में सभी धर्मों के सदग्रंथ जैसे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भागवत गीता आदि को खोलकर लाइन टू लाइन दिखाकर बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन और LED टीवी के माध्यम से दिखाया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं के मन में कोई संशय न रहे। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रत्येक आध्यात्मिक पहलू पर शास्त्रों से प्रमाणित निर्णय दिया जाता है, जिससे साधक को किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं रहती और शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से किसी भी प्रकार का दुख या समस्या भी शेष नहीं रहती। आज लाखों लोगों के जीवन बदल चुके हैं जो इस सद्भक्ति की राह पर चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज वलसाड़ जिले के उमरगाम तहसील के वंकास गांव में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है और सत्संग हॉल में कुछ लोग सत्संग सुन रहे हैं, जिसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं और सत्संग प्रोजेक्टर के माध्यम से चलाया जा रहा है। आप देखिए, प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग चल रहा है और सभी लोग बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। इसमें ये एक चीज़ देखने को मिली है कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में हर उम्र के लोग, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, युवा भी हैं। आम सत्संगों में देखा जाता है कि सब उम्र वाले लोग ही सत्संग में आते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ने लिखने वाले लोग भी हैं, वो सत्संग सुनने के लिए आए हैं। उन्हीं में से एक युवा बच्ची से बात करते हैं कि वो सत्संग सुनने के लिए क्यों आई हैं। नमस्कार गुड़िया। सत्साय। क्या नाम है आपका? पूजा दासी। आपकी उम्र के लोग ज़्यादा पिक्चर देखने में, एंजॉय करने में विश्वास करते हैं, आप सत्संग सुनने के लिए क्यों आए हैं? क्योंकि हमें पता है कि सत्संग सुनने का इफ़ेक्ट अलग होता है और मूवी देखने का इफ़ेक्ट अलग होता है। मूवी देखेंगे बुरे बुरे प्रभाव पड़ते हैं और सत्संग सुनने से हमें ज्ञान होता है कि सही चीज़ क्या है और गलत क्या है। और भक्ति स्टार्ट क्योंकि समाज में ये सोच है कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए, तो कौन कहता है कि हमारा बुढ़ापा आएगा, कल को हमारी भी मौत हो सकती है, तो भक्ति बचपन से स्टार्ट करनी चाहिए। तो इसी उद्देश्य से मैं सत्संग सुनने आई हूँ गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है, तो हम बात करते हैं उनके अनुयायियों से। जैसा कि आपको पता है 15 अगस्त आ रहा है और हर एक जगह खुशियों का माहौल है और देश के प्रति सब प्यार दिखा रहे हैं। तो मतलब एक तरफ तो ये और दूसरी तरफ ये कि आप फौजी होते हुए एक संत रामपाल ऐसे संत से जुड़े हो जो एक जेल में, तो ऐसा क्यों? सर ऐसा है कि जो संत रामपाल जी महाराज है, उनका जो ज्ञान है वो हमारे जैसे पवित्र ग्रंथ 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र श्री भागवत गीता, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अकॉर्डिंग बिल्कुल विद प्रूफ वो इस ज्ञान को देते हैं, जो कि वर्तमान के अंदर जो भी हमारे भारतवर्ष के अंदर जितने भी गुरु पदवी पर आज बैठे हुए हैं, जो कि उसके अकॉर्डिंग नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जो बात बोलते हैं उसको ग्रंथों के अंदर साबित करते हैं, पहले प्रूफ करते हैं।
10 को आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है इंडिया की IT हब कहे जाने वाली सिटी बेंगलुरु में। और जैसा कि आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे होंगे कि दक्षिण भारत में संत रामपाल जी महाराज के काफ़ी सत्संगों का आयोजन किए जा रहे हैं। उसी पंक्ति में आज बेंगलुरु में भी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। हम सत्संग स्थल के बाहर खड़े हुए हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के काफ़ी समर्थक सत्संग अटेंड करने के लिए आए हैं। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग स्थल पर हम अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के काफ़ी समर्थक खड़े हुए हैं। आइए चलते हैं और उनसे बातें करते हैं और आपको उनके विचारों से रूबरू कराते हैं। तो हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग की क्या विशेषता है? संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। जिस भक्ति से हमारे जो सांसारिक सुख तो मिलते ही मिलते हैं, उसके बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, हमें वो मार्ग बताते हैं। अच्छा, तो सर ये है जैसे कि भारत में हजारों धार्मिक गुरु हैं। जी सर। आपने उन धार्मिक गुरुओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज को ही अपना गुरु क्यों बनाया? और भी तो आप अन्य धार्मिक गुरुओं को भी तो आप गुरु बना सकते थे। क्योंकि सर अन्य धार्मिक गुरु जो हैं जितने भी हैं वो सर लोकवेद बताते हैं, दंत कथाओं पर आधारित अपना मनमाना अपना ज्ञान बताते हैं। विश्व में केवल एक संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे सदगुरु हैं जो शास्त्र अनुसार सदभक्ति बताते हैं। सर शास्त्र कुल भक्ति तो अदर संत भी बता सकते हैं ना, वो भी बता सकते हैं। उनका ज्ञान कैसे गलत है या उनका कैसे ज्ञान अलग है आपके गुरुओं से? सर इसका पता तो तब चलता है जब हम अपने शास्त्रों से मिलान करते हैं कि वो परमात्मा कौन है। मैंने सुना था कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि वो परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है, परंतु अन्य धर्म गुरु जो है अलग अलग ईश्वर की महिमा, अलग अलग परमात्मा का नाम अलग अलग बताते हैं। परंतु वेद जिसके बारे में गवाही देते हैं वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, कैसा है, दिखता कैसा है, वो सारी विधि और वो सारा प्रकरण जो है संत रामपाल जी महाराज के अलावा इस दुनिया में और दूसरा संत नहीं है जो बताता हो। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं गुजरात के गांधीनगर जिले में, जिसको ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया गया है। आइए अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सत्संग की सारी व्यवस्थाएं की गई है तथा किस तरह से सारे सत्संग का आयोजन किया गया है। अभी जो भारत सरकार ने नया नियम लागू किया है कि 6वीं कक्षा से सारे बच्चों के अभ्यासक्रम में गीता जी का ज्ञान ऐड करने के लिए बोला गया है, तो इससे पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है, ये हमें बताइए। जी, ये बिल्कुल सही निर्णय है गवर्नमेंट सरकार का, क्योंकि गीता जी हमारा पवित्र ग्रंथ है और उसमें बहुत सारा पवित्र ज्ञान भरा हुआ है। तो उसको अभ्यासक्रम में इन्वॉल्व करने से बच्चों में बचपन से ही भक्ति बढ़ेगी और एक नए समाज का निर्माण होगा। और वही ज्ञान परम संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में पवित्र वेद, कुरान, बाइबल सब खोल खोल के बता रहे हैं और वही ज्ञान उन्होंने जीने की राह बुक में भी पूरा ज्ञान खोल के रख दिया है। तो जीने की राह बुक अगर सरकार बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करेगी तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों पर उसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा और नए समाज का निर्माण होगा। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ऐसे न्यूज़ सच जो आप जानना चाहते हैं उसी की पड़ताल करने के लिए आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के छोटे से गांव नैना टिक्कर में। यहां पर आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है, काफ़ी तादाद में आज यहाँ पे संगत आई हुई है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा लगभग यहाँ से 50 से 100 मीटर की दूरी पे जो ग्रीन छत पर आप देख पा रहे होंगे, ये संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है। और यहाँ पे जाकर हम पड़ताल करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो अनुयायी है उन्होंने किस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था की है। अब ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये सत्संग स्थल है, वहाँ का मुख्य द्वार है। हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी है उनकी अंदर की किस तरीके की यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पीछे मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी यहाँ पे संगत जुट चुकी हैं और जो पीछे आप देख पा रहे हैं बहुत ही तादाद में संगत आ चुकी है। बहुत सारी महिलाएं, पुरुष आप पीछे देख पा रहे हैं। तो हम अनुयायियों से भी जानने की कोशिश करेंगे, जो पीछे अनुयायी हमारे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। उससे जानने की कोशिश करेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश है वो देवी देवताओं की भूमि है और आप एक संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे यहाँ पर आए सर?
सर देवी देवताओं का, जहाँ तक तो देवी देवताओं का सवाल है सर, तो ये तो शास्त्र विरुद्ध व्यक्तियाँ हैं। अब शास्त्र और हमारे वेद शास्त्र पूरा प्रमाण बताते हैं कि देवी देवताओं की भक्ति करने से मतलब जो है वो मोक्ष नहीं हो सकता। तो हम मोक्ष प्राप्ति के लिए हमारे सद्गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की महाराज की शरण में आए हुए हैं, और पूर्ण जो संत होता है वो ही मोक्ष दे सकता है, और वो इसलिए क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करवा रहे हैं। देवी देवताओं की भक्ति से जो है मोक्ष नहीं हो सकता है। आज हम अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में। हमने सुना है यहाँ तत्वदर्शी संत सद्गुरु रामपाल जी के सानिध्य में एक सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों की जो आस्था है वो देवी देवताओं के ऊपर है। सभी लोग जो है बहुत सारे अधिकतर हिमाचल के बीच में जो है देवी देवता है, और उन्हीं की पूजा के बीच में जो है वो संलिप्त है। लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी कृति है कि देवी देवताओं के नाम पर जो लोग वो बलि देते हैं। मैंने मनाली में खुद देखा है कि वहाँ पर एक छोटे से बच्चे को, बकरी का बच्चा था जिसको जो बीच में से पेट काट कर ना कि उसका गला काटा था और उसकी बलि दी हुई थी। एक बहुत बड़ी कृति थी, उस वक्त मेरी आंखों में भी पानी आ गया था। तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देव सिद्ध की पूजा करते हैं, वहाँ बकरे देते हैं, कहीं मुर्गा देते हैं, तो कहीं कुछ करते हैं, मतलब बहुत सारी कुप्रथा है। संत रामपाल जी महाराज ने जब हमने सत्संग के माध्यम से, टीवी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, तो उन्होंने वेदों के बीच में जो बातें बताई और सिद्ध कर दिया कि कबीर इज़ गॉड। नमस्कार, आज हम आए हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में। जिला कुरुक्षेत्र में ये सतलोक आश्रम है। इस सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक सत्संग का आयोजन किया गया है, और आइए अब अंदर लेकर आपको चलते हैं और जानते हैं संत रामपाल जी के भक्तों से कि संत रामपाल जी आज अपने प्रवचनों के माध्यम से क्या सुना रहे हैं। सतलोक आश्रम के पंडाल के पीछे यहाँ देखिए किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं शांतिपूर्वक बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खड़े हमारे साथ। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सत्य है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है खुशहाल सिंह मेहता, और मैं जब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जब शरण आया तब से 2013 से मैं खुशहाल दास हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं मिलिट्री से रिटायर्ड हूँ, 2011 में सेना से निवृत्त हुआ था फिलहाल, और ये परमात्मा की शरण में हूँ, बंदी छोड़ सतगुरु। सर संत रामपाल जी महाराज जी का अगर देश सेवा की बात की जाए, यानी कि देश के प्रति क्या योगदान है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का? संत रामपाल जी महाराज ने जो सेना से अगर इसको तुलना कर रहे हैं, वो तो अद्भुत सेनानी है। और संत रामपाल जी महाराज जो काम वो कर रहे हैं वो इस देश लेवल का नहीं है, वो विश्व लेवल का है, वो पूरे ब्रह्मांड लेवल का ऐसा वो ज्ञान है। यानी जो भी प्राणी हम इधर हैं, इन ब्रह्मांडों में हैं, वो सब का आत्म कल्याण के लिए मुहिम चला रखा है। उसके साथ साथ समाज सुधार के लिए भी अहम, जो सरकार नहीं कर सकती है, उससे जैसे नशा मुक्त भारत, दहेज मुक्त भारत, और आध्यात्म जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, आध्यात्मवाद बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, उसका पुनरुत्थान हमारे ही पवित्र वेद गीता पुराण के आधार बना करके ये पूरी दुनिया को सुख शांति प्रदान करके, और जो मेन उद्देश्य है मोक्ष प्रदान करना, ये हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, एसएन न्यूज़ की टीम आज पहुंची है बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के चिकोड़ी शहर में। ये शहर पहाड़ों के बीचों बीच बसा हुआ है। यहाँ पे लोगों को धर्म पे बहुत ज़्यादा आस्था है, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन किया गया है। ये सत्संग का आयोजन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेन रोड है, बिल्कुल मेन रोड के एग्जैक्टली सामने ही कॉलेज और फार्मेसी है, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन किया गया है, और दूर दूर से इनके श्रद्धालु आते हैं इनका सत्संग सुनने। आइए अंदर चलते हैं, उनके श्रद्धालु से बात करते हैं कि आखिर सत्संग में आने का क्या महत्व है, इतने दूर दूर से वे आते हैं, उनके आने का क्या उद्देश्य है। जी, सत्संग में आने से हम लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। गुरुजी हम लोगों को बताते हैं कि हम लोग मनुष्य जीवन में क्यों आए हैं, इस जन्म मरण के फेरे में हम लोग मनुष्य क्यों फंसे हैं, और इससे हम लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी, गुरुजी ये बताते हैं। बाद में हम लोगों को बताते हैं कि नशा नहीं करना है, मूवीज़ नहीं देखना है। ये बताइए मूवीज़ क्यों नहीं देखनी है? मूवीज़ देखने में क्या हर्ज है? वीकेंड में सारे यूथ मूवीज़ देखने ही जाते हैं एक टाइम पास के तौर पे। जी, मूवी यूथ हम लोग देखे तो मोस्टली हमारी यूथ क्या करती है, टाइम पास के लिए मूवीज़ देखती है। मूवीज़ में क्या दिखाते हैं,
हीरो सिगरेट कैसे ओढ़ना है, ड्रिंक्स कैसे करना है, वही हमारी यूथ फॉलो कर रही है और नशे में जा रही है। मोस्टली हम लोग अभी देखते हैं तो 50% हमारी यूथ नशे में जा रही है। अगर आप लोग संत महाराज जी के यूथ को देखेंगे तो कोई भी नशा नहीं करता, कोई भी मूवीज़ नहीं देखता जी। अच्छा, आपका क्या विचार है इसके बारे में? साहिब जी, मैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हूँ। संत रामपाल जी महाराज हमको ये बताते हैं सत्संग में कि ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, ये 50-60 साल आपको क्यों मिलते हैं जीने के लिए और हमारी जन्म मृत्यु क्यों हो रही है। और जैसे कि आपने पिक्चरों की बात करी तो आई थिंक हमें पिक्चर में ये नेगेटिव की तरफ लेके जा रही है दुनिया को, पूरे समाज को। और संत रामपाल जी महाराज जब हमें नाम दीक्षा देते हो तो उसमें काफ़ी रूल्स रहते हैं कि जो हमें फॉलो करना पड़ता है, जैसे नशा नहीं करना, ड्रिंक नहीं करनी, और जैसे कि जुआ नहीं खेलना, और जैसे कि दहेज मुक्त रहना। जैसे फिल्मों में आप देखते हो कि दहेज लेते हैं, देते हैं, तो वो सारी चीज़ें जितनी भी बुराइयाँ हैं ये संत रामपाल जी महाराज जड़ से ख़त्म करना चाह रही हैं। बिल्कुल भी हम तो नशे को हाथ नहीं लगाते, तो ये सारी चीज़ें, और इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमारी भक्ति खंड हो जाती है, तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें फॉलो भी नहीं करते, नशा वगैरह कुछ भी। जैसा कि आपने देखा कि भारत के कोने कोने में संत रामपाल जी महाराज जी के चर्चे चल रहे हैं। लोगों को वास्तविक सुख शांति मिले, इसके लिए एक सच्चे संत, सतगुरु, तत्वदर्शी संत और असली गुरु की परिभाषा बताई गई, ताकि ये नकली धर्मगुरुओं के दलदल से निकलकर असली सतगुरु की शरण में आ सके। आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।